गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया हेल्थ टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि हम कौन से ऐसे काम हैं या कौन से ऐसे फूड हैं जो हम ना लें। ध्यान से सुनिए, ना लें, लेने के लिए नहीं बोल रही, कि जो नहीं लेने से हमारी बोन हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो आइए जानते हैं बोन्स का क्या, हमारी बॉडी में कौन इन्हें बनाता है, कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, हमें कैसा लाइफस्टाइल इसके लिए चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल जो है बोन की हेल्थ बहुत कंप्रोमाइज़ हो रही है ड्यू टू हमारे लाइफस्टाइल। हम लोग बाकी चीज़ों में अवेयर होते जा रहे हैं कि हमारा हार्ट के अटैक आता है, ये नहीं हमें करना, इससे हमें ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं करना। बट अभी भी लोग बोन्स के बारे में इतने अवेयर नहीं हैं। बोन्स भी हमारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा बाकी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बोन की बीमारी, जिसे हम ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं, वीक बोन बोलते हैं, जो कि फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो कर देती है, हमारे भुरभुरी होकर फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाती है, उस बीमारी का नाम ऑस्टियोप्रोसिस है। वो भी उतनी ही भयंकर रूप से आ रही है जितनी ये बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। इसलिए ऑस्टियोप्रोसिस को भी साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं होता। वो एक बार आप गिरोगे, फ्रैक्चर होगा, तो जाके आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोप्रोसिस है। तो आइए जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी बोन वीक हो क्यों रही है, क्या ऐसे काम हैं जिससे बोन वीक हो रही है। सबसे पहले आते हैं हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो मैं उस बात पे बात कर रही हूँ जो हमें नहीं करना। तो हमें सेडेंटरी नहीं रहना किसी भी एज में, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम यंग हैं, चाहे हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, हमें एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। उसमें ये कहीं नहीं आएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके टाइम नहीं है, आप 10 मिनट पहले उठिए, ऑफिस के लिए पैदल चलिए। आप अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। चलिए। और अगर आपके पास छोटे बच्चे भी हैं तो उनको आप स्क्रीन टाइम कम करके पार्क में लेके जाइए, उनको खिलाइए, दौड़ाइए, उनके साथ खुद भी खेलिए। तो बोथ वे ये आपका बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। तो और जो बड़े लोग हैं वो भी। तो नंबर 1 हमारा है कि हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। बी एक्टिवेट थ्रू आउट द डे। एक मैं डिफरेंट चीज़ ये बोलती हूँ, लोग बोल देते हैं एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज तो हमें करनी है, मेरा एक डिफरेंट फंडा है कि हमें थ्रू आउट द डे एक्टिवेट रहना है। जो हम मॉर्निंग में काम किया वो हमें 4 घंटे 5 घंटे एक्सरसाइज से फ़र्क रहा, बट बाकी का दिन हमें कैसे मैनेज करना है। तो हमें थ्रू आउट द डे एक्टिवेट रहना है। अपने सब छोटे छोटे काम चलते फिरते रहिए, वो आप करिए। नंबर 1। अब जो फूड हैं जो हमें नहीं लेने, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सॉल्ट की बात करती हूँ। अब जब सॉल्ट की बात आती है तो हर कोई बोलेगा बिना सॉल्ट से हम खाना कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं सॉल्ट मना नहीं कर रही, मैं ओवर यूज़ को कम कर रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमें भी चाहिए, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। पर हमने एक नियमित मात्रा तय करी है। आपको 2300 मिलीग्राम डेली हमने सॉल्ट लेने के लिए बोला है। अब पब्लिक बहुत अवेयर हो रही है, वो बोलती है मैम हम कम सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम ऊपर से सॉल्ट नहीं डालते। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ऊपर से डालना तो बंद हो गया, पर हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें पहले से ही सॉल्ट है। हम ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, मैगी खाते हैं, एग लेते हैं, इन सब में और प्रिजर्व फूड में बहुत सारा सॉल्ट पहले से है। और ऊपर से हम 2300 मिलीग्राम तो हमें बोला ही है, ये तो हमने लेना है, तो ये डाल के देखिए कितना ज़्यादा हो गया। तो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट है वो हमारी कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है किडनी के थ्रू, और जिससे हमारे बोन्स में कैल्शियम कम हो जाता है और हमारी बोन भुरभुरी हो जाती है। तो हमें एक्सेसिव सॉल्ट नहीं लेना। नंबर 2 पे आती है शुगर। अब मैं बात कर रही हूँ शुगर की। फ्रेंड्स, सिंपल शुगर तो हमें बिल्कुल नहीं लेने, और बाकी भी बहुत सारी जगह में शुगर है। एडेड शुगर आप पढ़िए, आपके उसमें बदल के नाम है। शुगर नहीं होगा, आप देख लेंगे शुगर नहीं है, बट एडेड शुगर में जब आप उसमें पढ़ेंगे, कहीं ग्लैक्टोज है, कहीं लैक्टोज है, कहीं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब शुगर के ही रूप हैं। तो मैं एक्सेसिव शुगर लेने को मना कर रही हूँ। शुगर से क्या होता है, जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उसको पचाने के लिए, तोड़ने के लिए ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। तो जो वो इंसुलिन है वो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करता है। दूसरे जो है, शुगर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन करती है, वो भी हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत देता है। तीसरा है, शुगर हमारे यूरिन के थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाहर निकालता है। तो जब हमारी बोन से शुगर 3 तरह से
बाहर कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है। तो देखिए ये हमारी बोन्स पे कितना बैड इफ़ेक्ट करता है। तो शुगर हमें नहीं लेना, कम लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है अल्कोहल। अल्कोहल का हमारी किसी भी एज में हम हैं, तो मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं ओवर की कर रही हूँ। नॉर्मल आप अगर आप 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेल, 1 ड्रिंक फॉर फीमेल लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं ओवर यूज़ की बात कर रही हूँ। और लॉन्ग टाइम से जब आप ले रहे हैं तो अल्कोहल भी आपकी बोन हेल्थ को, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ख़राब करता है, जिससे और ये बोन बनने की, न्यू बोन बनने की, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, उन सेल की गति को कम करता है अल्कोहल जो है। जब ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे सेल कम और टूटेंगे ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होगा और हमारी बोन जो है भुरभुरी होगी। और अल्कोहल में कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं है, ये हमें एक्स्ट्रा कैलोरी देती है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे सारे जो हार्मोन हैं, सारे अंदर के न्यूट्रिएंट हैं, वो उस इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने में लग जाते हैं, जिससे हमारा अगेन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कमी आती है। तो इस तरीके से अल्कोहल का हमारी बोन हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट है। तो नो टू अल्कोहल आल्सो। अब आइए स्मोकिंग पे। फ्रेंड्स, स्मोकिंग का हमारी बोन हेल्थ पे बहुत बुरा असर है और मैं बताती हूँ आपको ये किस तरीके से हमारी बोन हेल्थ को ख़राब करती हैं। नंबर 1, जब हम स्मोक करते हैं तो हमारे खून में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब कम ऑक्सीजन हमारे पूरे ऑर्गन्स को, पूरी बोन्स को कम ऑक्सीजन वाला खून मिलेगा, उसमें न्यूट्रिएंट कम होंगे, मिनरल कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम भी कम जाएगा। तो इस तरीके से नंबर 1 ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम लेके गया, न्यूट्रिएंट कम लेके गया। नंबर 2, जो हम डाइट में कैल्शियम लेते हैं, निकोटिन उसको एब्जॉर्ब करने की पावर को कम करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता निकोटिन उसमें। तो इस तरीके से जो स्मोकिंग है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जिस भी स्टेज में आप हैं, आप किसी की हेल्प लें या अपने आप लें, अपना कुछ भी आप करें, आप इसको छोड़ने की कोशिश करें। और अगर आप नहीं लेते तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें सोडा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोका, जो इतने भी आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उन सब में, वो भी हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कभी कभार लेते हैं, ठीक है, बट अगर हम ज़्यादा लेते हैं, उससे माना जाता है उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे ब्लड में फास्फोरस को बढ़ाता है। जब हमारे ब्लड में फास्फोरस बढ़ती है तो कैल्शियम कम होती है। इस तरीके से ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। और दूसरी बात, जब हम ये ड्रिंक्स लेते हैं तो उसकी जगह जो हम न्यूट्रिएंट और कोई लेना, जैसे हमने नींबू पानी लेना था, नारियल पानी लेना था, या लस्सी लेनी थी, हमने उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक ये ले ली, तो अगर हमें कोई ऑफ़र भी करेगा तो हम उसे यही बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक ली है। तो ये हमारा जो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ है, जो हम खाने वाले थे, उसकी जगह भी इसने ले ली। तो ये हमारे पे डबल बैड इफ़ेक्ट आया। नंबर 1, हमने अपनी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वहाँ से इसने कम करी। दूसरा, हमने जो बाहर से कैल्शियम लेनी थी वो डाइट में कम हो गई। तो इस तरीके से ये हम कोल्ड ड्रिंक जो हम यूज़ करते हैं बाहर से, वो भी हम ना लें। उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी हमारे पास ड्रिंक्स हैं, लस्सी है, नींबू पानी है ना। कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स के लिए मना है। उसके बाद फ्रेंड्स आती कॉफ़ी। कॉफ़ी भी जो रूटीन में हम ले सकते हैं, जो बात है वो एक्सेसिव की हो रही है। एक्सेसिव कैफ़ीन भी हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में जो है वो दिक्कत देती है, जिससे हमारी कैल्शियम एक्सक्रीट ज़्यादा होती है और बोन में कम होने से हमारी हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं और ये बोन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आप अपनी जो कॉफ़ी है उसकी लिमिट जो है वो अपने उसमें रखें। फिर आता है फ्रेंड्स रेड मीट। रेड मीट हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छा इफ़ेक्ट नहीं करता। रेड मीट जो है वो हमारे ब्लड को एसिडिक कर देता है। तो हमारी बोन से कैल्शियम को, उसका पीएच चेंज करने के लिए बोन से कैल्शियम एक्सक्रीट होके ब्लड में आती है। और दूसरा जो है, रेड मीट में फास्फोरस टू कैल्शियम रेशो ज़्यादा होता है, जिससे कैल्शियम अब्जॉर्ब होने में दिक्कत होती है। इसलिए रेड मीट को हमने अपनी बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं अपने ऑक्सलेट। ऑक्सलेट ऐसे फूड्स हैं जो हमें ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, कुछ सीड्स, सोया, पालक ऐसी चीज़ों में मिलते हैं। तो ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। तो इनको लेने का तरीका, क्योंकि इसमें फाइबर है और हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, तो इनको हम लेने का तरीका ऐसे बोलते हैं कि आप इसको कैल्शियम डाइट से 2 घंटे आगे या पीछे लीजिए, ताकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत ना हो। सेम हमारा फाइटेट है, ऑक्सलेट और फाइटेट सेम तरह से काम करते हैं। तो उनको भी हम ऐसे चेंज करके बोलते हैं कि अगर आप
उसमें बीन्स हैं उनको आप स्प्राउट बना के ले लीजिए, तो उसमें ये जो आपके ऑक्सलेट की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से बेकिंग का स्प्राउटिंग और बनाने के कुकिंग से इसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस सब पे मैं सम अप करते हुए आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को अगर हम नहीं लेते और हम शुरू से ही एक्सरसाइज करते हैं, बचपन से ही, यंग एज से ही, तो हम अपने ओल्ड एज के लिए एक अच्छा बोन बैंक तैयार करके रखते हैं। तो हमारी बोन जो हैं वो एंड तक स्ट्रॉन्ग रहती हैं। हमने अपनी फ़िटनेस जर्नी में 80-80 साल के लोग ऐसे मैं ट्रेन करती हूँ, जिनको थोड़ी-थोड़ी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराती हूँ, और दे आर वेरी हैप्पी कि कम से कम हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी, चलना फिरना, अपने आप कुर्सी पे बैठना, ये सब चीज़ें वो अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहें और एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करते रहें, जिससे हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।